अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अरबी के कुछ छोटे छोटे और कुछ लंबे लंबे अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अरबिक वर्ड है सवाल। सवाल को अरबी में बोलते हैं सुआल। कोई भी सवाल हो उसे अरबी में सुआल बोलते हैं। सवाल को अरबी में सुआल बोला जाता है। सुआल का मतलब हुआ सवाल। काटना, काटना को अरबी में कतआ बोलते हैं। कतआ, कतआ का मतलब होता है काटना। कोई भी चीज़ अगर काटना है उसे अरबी में कतआ बोलते हैं। छोटे छोटे काटो उसे अरबी में बोलेंगे कतआ सगीर सगीर। कतआ सगीर सगीर, कतआ सगीर सगीर। कतआ का मतलब होता है काटो और सगीर सगीर का मतलब होता है छोटे छोटे। छोटे छोटे काटो उसे अरबी में कतआ सगीर सगीर बोलते हैं। कवर, कवर को अरबी में गत्ता बोलते हैं। कवर को अरबी में गत्ता बोलते हैं। जैसे कवर होता है, गाड़ी का कवर होता है तो उसे अरबी में गत्ता बोलते हैं। कोई भी चीज़ का कवर हो उसे अरबी में गत्ता बोला जाता है। गत्ता का मतलब हुआ कवर। कवर जो होता है, कवर को अरबी में गत्ता बोला जाता है। रखो, रखो को अरबी में रक्कीब बोला जाता है। रखना को अरबी में रक्कीब बोला जाता है। रखो या रख दो उसे अरबी में रक्कीब बोला जाता है। रक्कीब का मतलब हुआ रख दो या रख दो। रखना को अरबी में रखो को अरबी में रक्कीब बोला जाता है। बिल या रसीद को अरबी में फतूरा बोला जाता है। फतूरा का मतलब हुआ बिल या रसीद। कोई भी चीज़ हो उसे अरबी में फतूरा बोलते हैं। बिल हो या रसीद हो उसे अरबी में फतूरा बोला जाता है। बिल दे दो, बिल दे दो उसे अरबी में जिब फतूरा बोलेंगे। बिल दे दो उसे अरबी में जिब फतूरा बोलेंगे। फतूरा का मतलब होता है बिल और जिब का मतलब होता है दे दो। तो जिब फतूरा यानी बिल दे दो। बिल ले लो, बिल ले लो उसे अरबी में खुद फतूरा बोलेंगे। बिल ले लो उसे अरबी में खुद फतूरा बोलेंगे। खुद का मतलब होता है ले लो, फतूरा का मतलब होता है बिल। बिल ले लो उसे अरबी में खुद फतूरा और बिल दे दो जिब फतूरा। जिब फतूरा, खुद फतूरा। खुद फतूरा का मतलब हुआ बिल ले लो। बिल ले लो उसे अरबी में खुद फतूरा बोलेंगे। पैसे दो, पैसे दो को अरबी में जिब फलूस बोलते हैं। जिब फलूस बोलते हैं। जिब का मतलब होता है दो और फलूस का मतलब होता है पैसा। पैसे दो से अरबी में जिब फलूस बोलेंगे। जिब फलूस का मतलब हुआ पैसे दो। पैसा जमा करो, पैसा जमा करो या पैसा अदा करो उसे अरबी में सवी इदफा फलूस, सवी इदफा फलूस बोलते हैं। पैसा जमा करो उसे अरबी में सवी इदफा फलूस बोलते हैं। पैसा अदा करो या जमा करो को अरबी में सवी इदफा फलूस बोलते हैं। सवी का मतलब होता है करना, इदफा का मतलब होता है जमा और फलूस का मतलब होता है पैसा। पैसे जमा करो उसे अरबी में पैसा जमा करो उसे अरबी में सवी इदफा फलूस बोलते हैं। पैसा भेजो, पैसा भेजो उसे अरबी में इरसल फलूस बोलते हैं। इरसल फलूस यानी पैसा भेजो। पैसा, पैसा को अरबी में फलूस बोलते हैं और भेजना को अरबी में इरसल बोलते हैं। इरसल का मतलब हुआ भेजो, फलूस का मतलब हुआ पैसा। पैसा भेजो उसे अरबी में इरसल फलूस बोलते हैं। पैसा भेज दिया, पैसा भेज दिया उसे अरबी में बोलेंगे इरसलात फलूस, इरसलत फलूस। इरसलत फलूस यानी पैसा भेज दिया। पैसा भेज दिया उसे अरबी में इरसलत फलूस, इरसलत फलूस। इरसलत का मतलब हुआ भेज दिया और फलूस का मतलब होता है पैसा। इरसलत फलूस यानी पैसा भेज दिया। पैसा भेज दिया को अरबी में इरसलत फलूस बोलते हैं। सुनो, सुनो को अरबी में इस्मा बोलते हैं। सुनना को अरबी में इस्मा बोलते हैं। इस्मा का मतलब हुआ सुनो या सुनना, उसे अरबी में इस्मा बोलते हैं। मेरा बात सुनो, मेरी बात सुनो या मेरा बात सुनो उसे अरबी में इस्मानी बोलते हैं। मेरी बात सुनो या मेरा बात सुनो उसे अरबी में इस्मानी बोलते हैं। इस्मानी का मतलब हुआ मेरी बात सुनो। भाई मेरी बात सुनो उसे अरबी में बोलेंगे अखु इस्मानी। अखु इस्मानी, अखु का मतलब होता है भाई और इस्मानी का मतलब होता है मेरी बात सुनो। भाई मेरी बात सुनो उसे अरबी में अखु इस्मानी बोलते हैं। अखु इस्मानी यानी भाई मेरी बात सुनो। साथ को अरबी में माक बोलते हैं। माक का मतलब हुआ साथ या साथ को अरबी में सवा सवा भी बोलते हैं और यहाँ पे दोस्तों माक भी बोलते हैं। मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना रो
माक सद्दीक, अना रो माक सद्दीक। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब होता है जा रहा हूँ, और माक का मतलब होता है साथ, सद्दीक का मतलब होता है दोस्त। मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ। अना रो माक सद्दीक, या आप बोल सकते हैं अना रो सवा सवा सद्दीक, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ। ये दोनों वर्ड बोल सकते हैं, सवा सवा और माक दोनों लगाकर बोल सकते हैं। अना रो माक सद्दीक, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ। मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो उसे अरबी में खल्लिक माक, मेरे साथ को अरबी में खल्लिक बोलते हैं, और साथ को अरबी में मेरे साथ रहो को अरबी में खल्लिक माक बोलते हैं। मेरे साथ रहो उसे अरबी में खल्लिक माक बोलते हैं। साथ साथ को अरबी में सवा सवा बोलते हैं। मैंने आपको बताया पहले ही, साथ साथ को अरबी में सवा सवा भी बोला जाता है। सात को अरबी में सवा बोलते हैं और सात को अरबी में सवा बोलते हैं। तो सवा सवा का मतलब हुआ साथ साथ। मेरे साथ साथ रहो, मेरे साथ साथ आओ से अरबी में बोलेंगे ताल सवा सवा, ताल सवा सवा। ताल का मतलब होता है आओ, और सवा सवा का मतलब होता है मेरे साथ। मेरे साथ आओ उसे अरबी में ताल सवा सवा बोलते हैं। मेरे साथ साथ चलो उसे अरबी में बोलेंगे एम सी सवा सवा, एम सी सवा सवा। एम सी का मतलब होता है चलना, और सवा सवा का मतलब होता है साथ साथ। मेरे साथ साथ चलो उसे अरबी में बोलेंगे एम सी सवा सवा, एम सी सवा सवा यानी मेरे साथ चलो। छोड़ो, छोड़ो या रहने दो को अरबी में खल्ली बोलते हैं। छोड़ो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली का मतलब हुआ छोड़ो, छोड़ो को अरबी में खल्ली बोला जाता है। खल्ली, खल्ली का मतलब होता है छोड़ो। यहाँ छोड़ो, यहाँ छोड़ो से अरबी में खल्ली हिना, खल्ली हिना, खल्ली हिना यानी यहाँ छोड़ो। छोड़ना को अरबी में खल्ली बोलते हैं, और हिना का मतलब होता है यहाँ। यहाँ छोड़ो उसे अरबी में खल्ली हिना बोलते हैं। खल्ली हिना यानी यहाँ छोड़ो। वहाँ छोड़ो, वहाँ छोड़ो उसे अरबी में खल्ली हुनाक बोलते हैं। खल्ली हुनाक यानी वहाँ छोड़ो। खल्ली का मतलब होता है छोड़ो, और हुनाक का मतलब होता है वहाँ। वहाँ छोड़ो उसे अरबी में खल्ली हुनाक बोलते हैं। खल्ली हुनाक यानी वहाँ छोड़ो। तुम ले लो, तुम ले लो उसे अरबी में बोलेंगे खुद इंता, खुद इंता। खुद इंता का मतलब हुआ तुम ले लो। तुम का मतलब होता है इंता, और खुद ले लो को अरबी में खुद बोलते हैं। ले लो को अरबी में खुद बोलते हैं। तुम ले लो उसे अरबी में खुद इंता बोलते हैं। खुद इंता यानी तुम ले लो। तुम उठा लो, तुम उठा लो उसे अरबी में सील इंता बोलते हैं। सील इंता यानी तुम उठा लो। तुम उठा लो को अरबी में सील इंता बोलते हैं। सील का मतलब होता है उठा लो, और इंता का मतलब हुआ तुम। तुम उठा लो उसे अरबी में सील इंता बोलते हैं। मदद, हेल्प। मदद या हेल्प को अरबी में मुसादा बोलते हैं। मुसादा बोलते हैं। मुशादा, 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 मुसादा, मुसादा बोलते हैं। मदद या हेल्प को अरबी में मुसादा बोलते हैं। मुसादा का मतलब हुआ मदद। तुम मेरी मदद करो उसे अरबी में मुसादनी बोलते हैं। मुसादनी, मुसादनी का मतलब हुआ तुम मेरी मदद करो। तुम मेरी मदद करो को अरबी में मुसादनी बोलते हैं। एयरपोर्ट, एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं। एयरपोर्ट को अरबी में मतार बोलते हैं। मतार का मतलब हुआ एयरपोर्ट। कोई भी एयरपोर्ट हो उसे अरबी में मतार बोला जाता है। मतार का मतलब हुआ एयरपोर्ट। वीज़ा, वीज़ा को अरबी में तासीरा बोलते हैं। वीज़ा को अरबी में तासीरा बोलते हैं। टिकट, टिकट को अरबी में तज़करा बोलते हैं। टिकट को अरबी में तज़करा बोलते हैं। तज़करा का मतलब हुआ टिकट। टिकट को अरबी में तस्करा बोलते हैं। तस्करा, तस्करा का मतलब हुआ टिकट। प्लेन को अरबी में तैयारा बोलते हैं। प्लेन को अरबी में तैयारा बोलते हैं। जो एरोप्लेन है उसे अरबी में तैयारा बोलते हैं। प्लेन को अरबी में तैयारा बोला जाता है। पानी, पानी वाला जहाज़ को अरबी में सफ़ीना बोलते हैं। पानी वाला जहाज़ को अरबी में सफ़ीना बोलते हैं। सफ़ीना का मतलब हुआ पानी वाला जहाज़। पनिया जहाज़ जो हम लोग बोलते हैं उसे अरबी में सफ़ीना बोला जाता है। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।